डायबिटीज के मरीजों के लिए बाबा रामदेव के यौगिक उपाय, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने के प्रभावी तरीके। भारत में आजकल डायबिटीज मधुमेह एक आम समस्या बन गई है। देश में लगभग 14 करोड़ डायबिटिक और 15 करोड़ प्री डायबिटिक जो भविष्य में डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं लोग हैं। यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इसका मुख्य कारण अस्वस्थ जीवन शैली, गलत खान पान और शारीरिक गतिविधि की कमी है। हालांकि अगर सही तरीके से खान पान और जीवन शैली में बदलाव किए जाए तो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित किया जा सकता है। बाबा रामदेव, जो योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, ने डायबिटीज के मरीजों के लिए कुछ प्रभावी यौगिक उपाय बताए हैं। इन उपायों को अपनाकर ब्लड शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है। पहला, प्राणायाम और श्वसन क्रियाएं। बाबा रामदेव का मानना है कि प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, जिससे शारीरिक क्रियाओं में सुधार होता है और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित किया जा सकता है। निम्नलिखित प्राणायाम का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। यह प्राणायाम शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, मानसिक शांति और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम के द्वारा शरीर में शांतिपूर्ण ऊर्जा का संचार होता है, जिससे तनाव कम होता है, जो डायबिटीज के मरीजों में सामान्य रूप से बढ़ा हुआ होता है। कपालभाति प्राणायाम या श्वसन क्रिया शरीर के अंदर जमा हुई हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है और रक्त परिसंचरण को सुधारती है। दूसरा, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक पूर्ण शारीरिक व्यायाम है जो शरीर के सभी अंगों और मांसपेशियों को सक्रिय करता है। यह योग आसन खास तौर पर डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभकारी है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। बाबा रामदेव के अनुसार रोजाना सूर्य नमस्कार करने से रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है और शरीर की ऊर्जा भी बनी रहती है। तीसरा, वीरभद्रासन वॉरियर पोज। वीरभद्रासन डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी योग आसन है। यह आसन शरीर के रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाता है और आंतरिक अंगों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। डायबिटीज के मरीजों को इस आसन का नियमित अभ्यास करना चाहिए। चौथा, धनुरासन बो पोज। धनुरासन को करने से शरीर के अंदरूनी अंगों को उत्तेजना मिलती है, खासकर पेट और आंतों को, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह आसन पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है और वजन घटाने में मदद करता है, जो डायबिटीज के नियंत्रण में सहायक होता है। पांचवा, सप्तरंगी आसन सीटेड फॉरवर्ड बेंड। यह आसन शरीर में तनाव को कम करता है और रक्त संचार को बढ़ाता है। इसके नियमित अभ्यास से आंतरिक अंगों की कार्यक्षमता में सुधार होता है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह आसन मानसिक शांति को भी बढ़ाता है और शरीर में संतुलन बनाए रखता है। छठा, योग निद्रा। बाबा रामदेव के अनुसार योग निद्रा का अभ्यास शरीर और मस्तिष्क को गहरी विश्राम अवस्था में लाता है। यह मानसिक शांति और शरीर के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है। योग निद्रा से तनाव कम होता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। सातवां, आहार और जीवन शैली में बदलाव। बाबा रामदेव ने आहार को नियंत्रित करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। घी और ताजे खाद्य पदार्थों का सेवन करें। घी, ताजे फल, सब्जियों और दालों का सेवन करें, क्योंकि ये शरीर के लिए अच्छे होते हैं और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। चीनी का सेवन कम करें। चीनी का अधिक सेवन ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाता है, इसलिए इसे कम से कम करना चाहिए। अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इन दोनों में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। नीम के पत्ते और जामुन के बीज। नीम के पत्तों का रस और जामुन के बीजों का पाउडर रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। इन्हें अपने आहार में शामिल करना चाहिए। आठवां, नियमित व्यायाम। योग के अलावा बाबा रामदेव यह भी सलाह देते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को नियमित व्यायाम करना चाहिए। हल्का फुल्का व्यायाम जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना या तैराकी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। धन्यवाद।